महाराष्ट्र और हरियाणा में हार के बाद गठबंधन में दरार नजर आ रही है और गठबंधन का नेतृत्व आखिर कौन करेगा, अब इस पर तकरार बढ़ गई है। ममता बनर्जी ने लीडरशिप पर अपना दावा ठोक दिया है। समाजवादी पार्टी ने ममता का समर्थन किया है। कई पार्टियों को राहुल का नेतृत्व मंजूर नहीं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच दूरियां देखी जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद विपक्ष के गठबंधन में जिस तरह के सुर उठने लगे हैं, उससे इतना तो साफ है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन की लीडरशिप पर अपना दावा ठोक दिया है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन कर दिया है और राहुल गांधी के किसी भी तरह के नेतृत्व से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी का नेतृत्व पर दावा, समाजवादी पार्टी का ममता बनर्जी को समर्थन, आरजेडी बता रही लालू यादव को शिल्पकार, कांग्रेस की क्षमता पर एसपी उठा रही सवाल, दिल्ली में केजरीवाल की एकला चाल। যারা দেখতে নারী তার চলন ব্যাখ্যা আমাকে দেখতেই পারে না, তো আমাকে কি করে এসব কথা বলছেন। তবে আমি দায়িত্ব পেলে এটুকু বলতে পারি, আমি চাই না, আমি বাংলার মাটি ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। এখানেই জন্মেছি, শেষ নিঃশ্বাস এখানেই ত্যাগ করব, কারণ বাংলাটাকে আমি এতটাই ভালোবাসি। আমাকে অন্য কিছু হাতছানি দিয়ে ডাকলেও পাবে না, কিন্তু এটুকু আমি মনে রাখতে পারি, মনে করি যে আমি এখানে বসেও আমি কিন্তু এটা চালিয়ে দিতে পারি। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जी। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी कोई भी कह सकता है कि अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रही हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं। अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई, इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहां भी आधी सीटें हार गए। अगर वहां भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं मिलती तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के तहत विधानसभा के समर में उतरी थी, लेकिन हाल की कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो कई मौकों पर दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ खड़ी नहीं दिखती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों पार्टियों के बीच दरार आने की खबर है। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर यूपी के 2 लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच दूरियां देखी जा रही हैं। संभल हिंसा मामले पर दोनों का साथ नहीं आना, लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट से अखिलेश नाराज, संसद में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में एसपी शामिल नहीं, यूपी उपचुनाव से कांग्रेस के बड़े नेताओं की दूरी। इंडिया गठबंधन में चल रही उठापटक के बीच महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में भी उथल पुथल है। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने एमबीए से अलग होने की बात कही तो शिवसेना यूबीटी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया कि मैं सेकुलर हो गया हूं और कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ, समाजवादी के साथ अलायंस किया था उन्होंने, उनको वो हार गए तो फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर वो जा करके वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। मैं समझता हूं कि फिर ये महाविकास अघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा तो। अब इस पे ना लइए, उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल का जो ट्वीट था वो पहले भी करते हैं, लेकिन हमारा जो हिंदुत्व है स्पष्ट है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदुत्ववादी नहीं है। हमारा हिंदुत्व घर में चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व है, हाथ को काम देने वाला हिंदुत्व है, हृदय में राम और हाथ को काम, ये करने वाला हिंदुत्व। और हम स्पष्ट है, हमारा हिंदुत्व सबको साथ में लेके चलने वाला। वजह और भी हो सकती हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि राहुल को कांग्रेसी ही नेता नहीं मानते। कांग्रेस डूबती हुई नैया है, एसपी कांग्रेस गठबंधन नहीं चल पाएगा। तो वहीं प्रमोद कृष्णम का कहना है कि जिस कांग्रेस को अंग्रेज खत्म नहीं कर पाए उसका राहुल गांधी ने अंतिम संस्कार कर दिया। अब इंडिया गठबंधन का पिंडदान करेंगे। देखिए, राहुल गांधी को
केवल दूसरे दल के लोग ही नहीं, उनको तो पूरा देश नेता नहीं मानता है। उनको तो कोई देश जब नेता मानता नहीं है, और पिछले आप लोग चुनाव में देख चुके हैं कि उनकी प्रस्तुति कैसी रही है, तो ऐसा है कि समझ लीजिए कांग्रेस डूबती हुई नैया है और इस नैया पर कोई सवार नहीं होने वाला है, और आने वाले समय में ये अपने अस्तित्व को बचा ले, यही इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस, वो कांग्रेस जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, 150 साल पुरानी पार्टी को उन्होंने खत्म करने में 15 वर्ष का समय दिया। उन्होंने इतना बड़ा काम किया जो कोई नहीं कर सका, जिसे अंग्रेज नहीं कर सके। जो काम अंग्रेज नहीं कर सके वो राहुल गांधी जी ने कर दिया। कांग्रेस पार्टी का अंतिम संस्कार करने की नौबत आ गई, और मैं कहना चाहता हूं कर दिया। तो जिस राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया, जिस राहुल गांधी ने कांग्रेस का अंतिम संस्कार कर दिया, वो इंडिया गठबंधन का पिंडदान भी जल्दी कर देंगे, ऐसा मैं मानता हूं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में जो दल एकजुट होकर बीजेपी का सामना करने आए, वो एक एक कर दूर हो रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन के टूटने के संकेत माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।